मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोज की तरह आज भी ऑफिस लेट पहुंचने के कारण आरोही का पूरा दिन खराब होने वाला था। आखिर बॉस की रोज रोज की डांट सुनकर किसका दिन अच्छा निकलता है। परंतु करती भी तो क्या बेचारी। आखिरकार ये नौकरी उसकी जरूरत और मजबूरी दोनों जो बन बैठी थी। जिस दिन नौकरी ज्वाइन की थी तब तो बॉस द्वारा पूरी सहानुभूति दिखाई गई थी, परंतु कुछ ही दिनों बाद वो सहानुभूति कहाँ गायब हो गई थी पता ही नहीं चला। वैसे भी प्राइवेट नौकरी जो ठहरी, अगर पैसा देंगे तो काम तो लेंगे ही। खैर, इन सब बातों को अब आरूही ज़्यादा दिल से नहीं लगाती थी, क्योंकि घर के हालातों से परेशान और ऑफिस में बॉस के उसके प्रति नाखुश रवैये को देखते हुए पीछे काफ़ी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था आरूही को। परंतु इस बार वो ये नौकरी से हाथ नहीं गंवाना चाहती थी, क्योंकि घर जो चलाना था, बच्चों का पेट भरना, उनकी स्कूल और ट्यूशन की फीस, घर का राशन का बिल, सबके बोझ तले अकेली ही दबी हुई थी वो। इसलिए बॉस से कुछ भी कहने पर आगे से कुछ नहीं बोलती थी। वो बस माफी मांग अपना काम पूरी लगन से करती और लेट पहुंचने पर भी सारा काम पूरा करके ही निकलती। खुद के लिए जीना ही भूल गई थी आरोही। नहीं जानती थी कि पिछले 8 सालों में कब आखिरी बार खुद को आईने में देखकर श्रृंगार किया था, कब खुद के लिए अपनी पसंदीदा सलवार सूट लिया था, कब आखिरी बार अपने और अपनी खुशी के लिए सोचा था। केवल 30 साल की ही तो थी आरूही, लेकिन बालों का सफेद होता रंग और आंखों के नीचे पड़े काले घेरे साफ बयां करते थे उसके जीवन के दुख और परेशानियों को। 8 साल पहले अजय, जिसे अपने सपनों का राजकुमार और खूब प्यार देने वाला समझ अपना हाथ उसके हाथों में थमा चुकी आरूही को कतई अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसके जीवन को और उसके उज्जवल भविष्य को डुबा देगा। खूब नाजुकता व प्यार से पली आरूही अपने माता पिता की बेहद लाडली थी। आखिर बड़ी बेटी जो थी, वो केवल दो बहनें ही थीं जो अपने घर को खुशियों से महकाती थीं। मासूमियत के साथ साथ थोड़ी सी जिद्दी, अपनी मनमर्जी के स्वभाव वाली आरोही जो चीज पसंद आती बस वही चाहिए होती। माता पिता के प्यार ने उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आरोही ने अपने माता पिता के समक्ष नौकरी करने का प्रस्ताव रखा, परंतु उसके माता पिता कतई राजी नहीं थे, क्योंकि कहीं न कहीं वे जानते थे कि ज़माना कैसा है और उनकी बेटी इतनी परिपक्व नहीं है जो कि इस जालसाज ज़माने के गलत इरादों को भांप सके। और वैसे भी ज़रूरत ही क्या थी उसे नौकरी करने की। उसके पिता की एक अच्छी सरकारी नौकरी के पद पर थे, तो पैसों की तो कोई कमी का सवाल ही नहीं था। आरोही 22 वर्ष की होने वाली थी अगले माह। काफ़ी रिश्ते आ रहे थे उसके लिए। आते भी क्यों ना, आखिरकार आरोही थी ही इतनी सुंदर और अच्छे परिवार से। काफ़ी सोच समझ और जांच पड़ताल कर अच्छे खानदान में आरोही के रिश्ते की बातचीत की शुरुआत हुई। लड़का सबको पसंद आया। अब देरी थी तो आरोही के हाँ की, परंतु आरोही के दिमाग में तो नौकरी करने का भूत जो सवार था। वह शादी नहीं करना चाहती थी। माता पिता ने खूब समझाया, परंतु आरोही तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसकी जिद के चलते वो रिश्ता हाथ से निकल गया था। उसके इस स्वभाव को देखकर उसके माता-पिता बेहद चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि उसके इस स्वभाव का गलत असर उनकी दूसरी बेटी पर पड़ना स्वाभाविक जो था। परंतु वो करते भी क्या? आखिर बचपन के लाड प्यार और हर जिद पूरी करते-करते आरोही के इस स्वभाव निर्माण में उन्हीं का सबसे पहला हाथ जो ठहरा। उसकी इस जिद के आगे भी उसके माता-पिता ने घुटने टेक दिए थे और आरूही को नौकरी करने की रजामंदी दे चुके थे। आरूही बड़ी खुश थी एक अच्छी कंपनी में एडमिन के पद पर नौकरी पाकर, परंतु नहीं जानती थी कि उसका नौकरी करने का शौक उसके जीवन की राह ही बदल देगा। लगभग 1 माह ही बीतने वाला था कि तभी उसकी मुलाकात अजय से हुई। कल ही तो ज्वाइन की थी अजय ने ऑफिस में, वो भी मैनेजर की पोस्ट। हट्टा कट्टा शरीर, घुंघराले बाल, सांवले रंग वाले अजय को देखते ही आरोही का दिल उस पर आ बैठा था। अजय के दिल का भी शायद यही आलम था, तभी प्यार होना तो स्वाभाविक ठहरा। अब दोनों ऑफिस में एक दूसरे से बातचीत करने का बहाना खोजते। धीरे धीरे बाहर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। अजय आरोही को रोज ऑफिस के घर अपनी गाड़ी से छोड़ने जाता। आरोही के माता पिता इस बात से अनजान थे कि उनके पीठ पीछे उनकी बेटी अजय के साथ
अपना भविष्य बिताने को तैयार हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद आरोही के माता-पिता ने आरोही के रिश्ते की बात करनी शुरू की, परंतु इस बार आरोही ने साफ-साफ मना कर अजय से विवाह का प्रस्ताव अपने माता-पिता के सामने रख दिया था। वो जानती थी कि आज नहीं तो कल उसके माता-पिता को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा। दोनों बच्चों की खुशी के लिए आरोही के माता-पिता ने अजय से मिलना चाहा। मिलने पर पता चला कि अजय के माता-पिता का काफ़ी सालों पहले देहांत हो चुका था और वो इस शहर में अकेला रहता था। काफ़ी सरल स्वभाव वाला प्रतीत हुआ था अजय उनको। इसलिए आरोही के माता-पिता दोनों की शादी करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि बच्चों की खुशी में उनकी खुशी जो थी। शादी कर आरोही अजय के साथ अपना नया घर बसा चुकी थी। उसके माता-पिता ने भी अपनी हैसियत से आरोही और अजय को काफ़ी कुछ दे दिया था। शादी के 2 महीने हो चुके थे। कुछ दिन सब कुछ ठीक चल रहा था। अजय नौकरी करता तो आरोही घर संभालती। धीरे-धीरे दिन निकलते गए और अजय का एक नया चेहरा आरोही के सामने आने लगा। जरा-जरा सी बात पर गुस्सा हो जाना, अपशब्द कहना, क्लेश करना, आरोही के समझाने पर ही उसे खरी-खोटी सुनाना, आरोही के समझ से परे था। न जाने कौन-सा रूप था अजय का। हद तो तब हो गई जब एक दिन अजय ने शराब पीकर आरोही के साथ मारपीट तक कर दी। कितनी खुश थी आरोही उस दिन, जब उसे पता चला था कि वो माँ बनने वाली है और इस बात की खुशी वह सबसे पहले अजय के साथ बाँटना चाहती थी। परंतु अजय के इस भयानक रूप ने आज उसकी अंतरात्मा तक को झकझोर दिया था। आज उसे अपनी शादी एक बहुत बड़ी भूल लगने लगी थी। भीगी पलकों के साथ कब आरोही को नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन जब आरोही की नींद खुली, तो अजय उसके सामने था। अजय ने आरोही से अपने बीती रात के किए व्यवहार पर माफ़ी माँगी और उसे मना लिया। वह बहुत खुश हुआ यह जानकर कि वो बाप बनने वाला है। आरोही ने भी सोचा रात गई बात गई। आखिरकार वो अजय से प्यार भी बेइंतहा करती थी। उसको माफ़ करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। परंतु अजय को इसकी इतनी बड़ी गलती के लिए माफ़ कर देना आरोही के लिए और समस्या पैदा कर देगा, कभी सोचा नहीं था उसने। धीरे-धीरे दिन बीतने लगे और अजय का असली रूप आरोही के सामने आने लगा। आरोही बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी। जब उसे पता चला कि वो एक नहीं जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है, समझ नहीं पा रही थी कि खुश हो या दुखी, क्योंकि जब जीवन साथी का साथ ना हो तो हर खुशी बेरंग लगती है। अजय हर रोज शराब पीकर आता, आरोही को अपशब्द बोल मार पीट कर सो जाता। हद तो तब हो गई जब अजय अपनी नौकरी ही छोड़कर चला आया, मानो कि मुसीबत का एक और पहाड़ टूटा। एक घर चलाने के लिए पैसे नहीं, ऊपर से आरोही की गर्भावस्था। माता-पिता भी अब आरोही की इस स्थिति से अनजान नहीं थे। उन्होंने आरोही को बहुत समझाया कि अजय को छोड़ने में ही उसकी और उसके होने वाले बच्चों की भलाई है, परंतु वह कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने अब उसके प्रति अजय का प्यार खत्म हो गया था, परंतु शुरुआत हो गई थी अपने होने वाले बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों की। कुछ महीने बाद आरोही ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। उसे लगा कि शायद अब अजय को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, परंतु इस बार भी वो गलत थी। जब भी वो अजय से नौकरी कर कमाने के लिए कहती, बस अजय का यह जवाब सुनने को मिल जाता कि तेरे बाप के पास इतना पैसा है तो सही, तेरा घर चला सके, फिर मुझे नौकरी क्यों करनी है आखिर? इसीलिए तो शादी की थी मैंने तुझसे। बस यही सब आरोही को जली कटी बातें सुन और टूट जाती, पर कुछ कह नहीं पाती। बच्चों को भी अभी उसकी ज़रूरत थी, इसीलिए घर चलाने के लिए नौकरी भी कैसे करती और बार-बार अपने माता-पिता से पैसों की मदद मांगती तो शर्मिंदगी महसूस होती, परंतु करती भी तो क्या, मजबूरी जो थी। दोनों बच्चे 6 माह के हो चुके थे। बच्चों की देख-रेख, घर का सारा काम अकेले ही तो करती थी आरोही। ऊपर से शराब पीने के लिए पैसे न मिलने पर अजय की मारपीट भी बर्दाश्त करती थी। धीरे-धीरे अजय ने शराब पीने के लिए घर का सामान भी बेचना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन शराब की गंदी लत अजय को ले डूबी। शराब के नशे में धुत अजय को कोई ट्रक मार गया था, जिससे अजय की मृत्यु हो गई थी। अजय की मौत की खबर सुन आरोही के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी मानो। चाहे जैसा भी था अजय, आरोही ने दिल दिया था उसे। आरोही के जीवन के हर रंग अजय से शादी के बाद बेरंग हो गए थे। बस यही कमी थी, वो भी पूरी हो गई। कभी सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी उम्र में आरोही यह सब देख लेगी। बस अब उसके सामने केवल एक ही सोच थी कि किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण किया जाए, कैसे घर चलाया जाए, क्योंकि वो अब अपने माता पिता को और तंग और उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी।
इसलिए उसने नौकरी करने का फैसला किया था। सुबह बच्चों को उनके नाना नानी के पास छोड़कर वो नौकरी पर जाती और शाम को वापस अपने साथ ले आती। अकेले जिम्मेदारियों के बोझ तले फंस दिक्कतें तो बहुत आती, पर समय निकलता जाता। साल बीतते गए, आज दोनों बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं। कई बार पूछते हैं कि माँ, हमारे पापा कहाँ चले गए, क्या हुआ था उन्हें? परंतु आरोही उनके सवालों का जवाब देने में असमर्थ है। वो खुद नहीं जानती थी कि उसका एक गलत फैसला उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। कितनी नाजुकता से पली बड़ी थी वो, परंतु किस मोड़ पर उसकी किस्मत ने उसे लाकर खड़ा कर दिया था। शिकायत करती भी तो किससे? आखिर अपने जीवन का फैसला उसने खुद ही तो लिया था। जिसे अपने सपनों का राजकुमार समझ हाथ थामा था, वो तो कुछ और ही निकला। समझ गई थी कि ये कोई रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ थी, जिससे कुछ भी इतना आसान नहीं था। और वह कभी नहीं जानती थी कि ऐसा ग्रहण उसके भाग्य पर लगेगा कि उसके जीवन को ही रंगहीन कर देगा। तो ये थी कहानी। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।